वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेड मैथ मेंटर। तो आज के वीडियो में हम सब स्पेस में देखेंगे कि डू द इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सब स्पेसेस फॉर्म सब स्पेस। अगर दो सब स्पेस हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के, अगर आप उन दोनों सब स्पेस का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या वो भी सब स्पेस बनेगा, और उसी तरीके से अगर उन दोनों सब स्पेस का यूनियन करा जाए तो क्या वो सब स्पेस बनेगा। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो एज सब स्पेस। ठीक है, तो ये सब स्पेस होता है। चलिए प्रूफ करके देख लेते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज कर लीजिए कि लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड दो इसके सब स्पेस ले लीजिए W1, W2, दोनों ही V के सबसेट होंगे, आर सब स्पेसेस ऑफ VF। नाउ we are to prove W1 intersection W2 is again a subspace। आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सब स्पेस प्रूफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। किसी भी सब स्पेस को प्रूफ करने के लिए आपको अगर W को सब स्पेस प्रूफ करना है तो अल्फ़ा और बीटा W में दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं, A और B दो स्केलर लेने पड़ते हैं, और आपको प्रूफ करना पड़ता है कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा को सॉल्व करने के बाद ये एलिमेंट फिर से W का ही एलिमेंट बनता है। अगर ये W का एलिमेंट बनता है तो ये सब स्पेस हो गया W, नहीं तो ये सब स्पेस नहीं होगा। तो यही काम हमको भी यहाँ पे भी यही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 को सब स्पेस प्रूफ करना है, तो इसमें दो एलिमेंट ले लीजिए। लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, और दो स्केलर ले लीजिए A और B बिलोंग्स टू F, क्योंकि यहाँ पे फील्ड क्या है, F है। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो हमेशा हमें पता होता है कि A इंटरसेक्शन B में अगर कोई एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ कि X जो है वो A में भी पड़ेगा, और बीच में आता है एंड, वो साथ में ही B में भी पड़ेगा। जब कोई एलिमेंट दोनों में होता है तो वो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा जो है एलिमेंट वो W1 का भी एलिमेंट होगा, और अल्फ़ा जो है वो W2 का भी एलिमेंट होगा। इसी तरीके से बीटा भी W1 का भी एलिमेंट होगा, और जो बीटा है वो W2 का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, कि अल्फ़ा बीटा इंटरसेक्शन में पड़ रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा W1 के भी एलिमेंट होंगे और अल्फ़ा बीटा W2 के भी एलिमेंट होंगे। ओके, अब बस आपको सब स्पेस की डेफिनेशन लगा लेनी है। अब देखिए आपको गिवन है कि W1 और W2 तो सब स्पेस हैं ही, तभी तो उनका इंटरसेक्शन का सब स्पेस आपको निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए अल्फ़ा बीटा दो एलिमेंट किसके हैं, W के, और W1 क्या है आपका, सब स्पेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका A अल्फ़ा प्लस B बीटा करेंगे तो फिर से किसका एलिमेंट मिलेगा आपको, W1 का। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा W2 के एलिमेंट है, और W2 सब स्पेस है, और W2 सब स्पेस है तो सीधी सी बात है, फिर से सब स्पेस की प्रॉपर्टी से A अल्फ़ा प्लस B बीटा W2 में भी पड़ेगा। तो अब देख लीजिए ये एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो W2 में भी आएगा, और ये एलिमेंट W2 में पड़ेगा, यानी कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो हो गया प्रूफ। आपको यही तो प्रूफ करना था कि अल्फ़ा बीटा W इंटरसेक्शन W2 के दो एलिमेंट हैं, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा फिर से इंटरसेक्शन में बिलोंग करना चाहिए। दिस इम्प्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस बनेगा। ओके, तो पहली चीज़ तो आपकी प्रूफ हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं यूनियन की। डज यूनियन ऑफ सब स्पेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपने जो वेक्टर स्पेस लिया है वो R³ लिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें जितने भी ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं A, B, C सच दैट जहाँ पे जो A, B, C होंगे ये आपके किसके एलिमेंट होंगे, रियल नंबर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तब आप कहोगे कि ये तो वेक्टर स्पेस होता है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब इसके दो सबसेट ले लीजिए। एक आपने W1 ले लिया आपने A, 0, 0 सच दैट A बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरीके से W2 ले लो, ये हो जाएगा आपके पास 0, B, 0 सच दैट B बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप प्रूफ करेंगे तो ये भी एक सब स्पेस है,
और जो W2 आपने कंसिडर किया है यहाँ पे, ये भी एक सब स्पेस है। तो यहाँ पे जो आपका मेन मोटिव है वो ये है कि क्या इनका यूनियन भी सब स्पेस बनेगा। तो सबसे पहले W1 यूनियन W2 की बात करें तो W1 यूनियन W2 में कैसे एलिमेंट आएंगे, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि W1 में हो या फिर W2 में हो, दोनों में से किसी भी एक में होगा तो आपका इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जानबूझ के हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए A,0,0 किसका एलिमेंट है, W1 का, क्योंकि W1 में इसी टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। और इसी तरीके से 0,B,0 किसका एलिमेंट हो गया, W2 का, क्योंकि इसमें इस टाइप के एलिमेंट W2 में आ रहे हैं। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर A,0,0 W1 का एलिमेंट है तो A,0,0 W1 यूनियन W2 का भी एलिमेंट हुआ। इसी तरीके से 0,B,0 W2 में पड़ रहा है तो उनके यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये सब स्पेस होगा, ठीक है, तो सब स्पेस क्या कहते हैं, सब स्पेस के अकॉर्डिंग ये होता है ना, W अगर सब स्पेस है तो अल्फ़ा बीटा इसके दो एलिमेंट होने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से W के एलिमेंट में पढ़ना चाहिए, क्लोज होता है अंडर एडिशन। तो इसी तरीके से आप बताइए, इसको अल्फ़ा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा करिए, कितना बनेगा आपके पास A,B,0। क्या ये बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए, पहला केस, अगर A,B,0 या तो W1 का एलिमेंट बनेगा तो बिलोंग करेगा, या तो W2 का एलिमेंट बनेगा तब पड़ेगा, तभी इसके यूनियन में पड़ेगा। तो क्या ये W1 का एलिमेंट है, क्या ये इस टाइप का दिखाई दे रहा है, नहीं, इसमें तो बाकी दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो ये W1 में तो नहीं पढ़ सकता। क्या ये W2 में पढ़ेगा, नहीं, W2 में भी नहीं पढ़ सकता, इसमें सिर्फ बीच में नॉन जीरो है, बाकी सब 0 है, तो ये W2 में भी नहीं पढ़ेगा, यानी ये W1 में भी नहीं बिलोंग करता और ये W2 में भी बिलोंग नहीं करता। तो उनके यूनियन में कैसे बिलोंग करेंगे, यूनियन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है नहीं, या तो इसका हो या तो इसका हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, इनके यूनियन में बिलोंग नहीं करा, यानी कि ये क्लोज्ड अंडर एडिशन नहीं है। तो इसका मतलब ये एक सब स्पेस नहीं होगा, नॉट अ सब स्पेस। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें कि इंटरसेक्शन तो सब स्पेस का फिर से सब स्पेस बनाता है, लेकिन यूनियन ज़रूरी नहीं कि सब स्पेस बनाएगा ही। ठीक है, और ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि सब स्पेस कब बनाता है यूनियन। ठीक है, तो ये ट्रिकी टाइप का है, इसमें देखिए कितनी स्मार्टली इसने बोल दिया, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस is a subspace if and only if one is contained in the other। इसका मतलब अगर आप कह रहे हैं कि W1 W2 सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस VF के, और आपने ये कहा कि W1 यूनियन W2 इज़ अ सब स्पेस, इज़ अ सब स्पेस, और किस कंडीशन के साथ ये सब स्पेस होता है, IFF वन इज़ कंटेन्ड इन अदर। इसका मतलब या तो W1 सबसेट हो W2 का, और या फिर W2 हो सबसेट हो W1 का। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो ये प्रूफ कैसे होता है, ये तो आपको ऑलरेडी सब स्पेस गिवन है, W1 W2 तो सब स्पेस होंगे ही। IFF का मतलब होता है, या इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब होता है कि एक बार आप कंसीडर करके जाएंगे कि ये सब स्पेस होता है, और या तो ये इसमें कंटेन होगा या तो ये इसमें कंटेन होगा, और दूसरे पार्ट में करेंगे आप ये वाला पोर्शन कंसीडर करके जाएंगे और इसको सब स्पेस प्रूफ करेंगे। तो ये जो आपका दूसरा वाला पोर्शन है इसको आप पहले प्रूफ कर लेते हैं, सफिशिएंट पार्ट को। ठीक है, तो सफिशिएंट पार्ट अगर आप में क्या करेंगे, पहले आप प्रूफ कर लीजिए कि लेट W1 सबसेट है W2 का, या फिर W2 सबसेट बन रहा है किसका, W1 का, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होल्ड हो रही है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ होल्ड हो रही है तो नाउ W1 यूनियन W2 किसके बराबर आएगा। अगर ये वाला कंडीशन है, देखिए दो कंडीशन बनेगी, अगर W1 सबसेट है W2 का तो आपको पता है यूनियन किसके बराबर आएगा, जो बड़ा वाला सेट है सुपर सेट के, यानी कि W2 के, और अगर W2 सबसेट है W1 का तो उस केस में जो वैल्यू है वो W1 के बराबर आएगी। तो अगर ये बनता है तो आपको पता है W2 और W1 तो दोनों ही सब स्पेस है, तो भी यूनियन क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। क्यों, क्योंकि ये W2 के बराबर है। और दूसरे केस में अगर ये W1 बनता है तो भी ये सब स्पेस हो गया। क्यों, क्योंकि जो इसका यूनियन है वो W1 के बराबर है और ये भी एक सब स्पेस है। तो दोनों ही केस के हिसाब से जो यूनियन है वो सब स्पेस प्रूफ हो गए। ठीक, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पार्ट नंबर 2 में। पार्ट 2 में आपको क्या करना है, पार्ट 2 में आपको लेके जाना है कि अगर W1 यूनियन W2 बाई चांस किसी भी वजह से सब स्पेस है, इज़ अ सब स्पेस, तो आपको ये प्रूफ करना है कि तभी हो सकता है जब ये कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव
देन वी हैव टू प्रूव कि W1 सबसेट है किसका, W2 का, या फिर W2 हो सबसेट है W1 का। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये सब स्पेस हो तो ये इनके सबसेट होने ही चाहिए। ठीक है, तो आप कंसीडर कर लेंगे कि ये इनके सबसेट नहीं है, यानी कि आप ले लेंगे कंसीडर, आपने रॉन्ग चीज़ कंसीडर कर लिया, आपने कह दिया कंसीडर नीदर W1 इज़ द सबसेट ऑफ W2 एंड नॉर W2 इज़ द सबसेट ऑफ W1। ना तो ये इसका सबसेट है ना तो ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब देखिए दोनों से अलग अलग चीज़ें निकलेंगी। अगर W1 इसका सबसेट नहीं है तो सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है सारे एलिमेंट इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो इसमें भी होंगे, बट ये सबसेट नहीं है, यानी कि दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट तो W1 में आएगा ही आएगा ऐसा जो कि W2 में नहीं होगा, मतलब अलग अलग एलिमेंट आ रहे होंगे तभी ना सबसेट नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी ऐसी होगा कि इसमें भी एक एलिमेंट बीटा W2 में ऐसा आ ही रहा होगा जो कि किस में नहीं बिलोंग करेगा, बिलोंग नहीं करेगा किसमें, W1 में। ठीक, अब देखिए अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, W1 का। अगर अल्फ़ा इसमें डज नॉट बिलोंग आ जाएगा, अल्फ़ा W1 का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा W1 का है तो W1 यूनियन W2 में तो होगा ही। इसी तरीके से बीटा W2 का अगर है तो बीटा W1 यूनियन W2 में तो बिलोंग करेगा ही। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा W1 यूनियन W2 के एलिमेंट है, और आपने कहा है, आप क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि W1 यूनियन W2 क्या है, आपका सब स्पेस है। तो अगर ये सब स्पेस है तो क्लोज एडिशन के अंडर में क्लोज होगा, यानी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइनल बनेगा ये फिर से W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब स्पेस है, सब स्पेस होगा तो क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा ना, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। अब अल्फ़ा प्लस बीटा W1 में पढ़ रहा है। अब एक बार बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 में कब पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ होता तो नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट तभी पड़ता है जब या तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा1 प्लस बीटा या तो W1 में पढ़ रहा होगा और अल्फ़ा प्लस बीटा किसका एलिमेंट होगा, या तो W2 का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करना है आपको। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा W1 का एलिमेंट है और आप कह रहे थे अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, W1 का एलिमेंट है, तो ये क्या चीज़ इम्प्लाइज करेगा कि जो माइनस अल्फ़ा है वो W1 का एलिमेंट होगा। ये भी W1 का है, ये भी W1 का है, तो दोनों को ऐड करने के बाद फिर से किसका एलिमेंट मिलेगा मुझे, W1 का, क्योंकि W1 भी सब स्पेस है। ये कैंसिल होने के बाद क्या मिला मुझे, बीटा बिलोंग करेगा W1 में, बट आपने तो कहा बीटा W1 का एलिमेंट नहीं है, अभी आप कह रहे हो है, तो ये चीज़ गलत प्रूफ हो गई। ठीक है, गलत जगह आप आ गए। इसी तरीके से इसमें करिए, आप कह रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा W2 का है, बीटा भी W2 का है, तो यानी कि माइनस बीटा भी W2 का होगा। दो एलिमेंट अगर आप W2 के ऐड करेंगे तो ये फिर से किसका बनना चाहिए, W2 का। क्यों, क्योंकि W2 आपका क्या है, सब स्पेस है। बीटा से बीटा कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू W2। अब अल्फ़ा तो आप कह रहे हो W2 का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी चीज़ गलत आ गई। तो आपने क्या किया, आपने जो थ्योरम के हिसाब से था कि ये इसमें कंटेन होना चाहिए, आपने उसको गलत कर दिया। आप लेके गए नहीं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये होना ही चाहिए इसका सबसेट। उसकी वजह से क्या आ रही है, जो चीज़ आप कंसीडर करके जा रहे हो वही चीज़ लास्ट में गलत बता दे रही है। मतलब आप कुछ भी शुरू करके जा रहे हो, आप वो वही चीज़ लास्ट में गलत बना दे रही है। तो अब आप इसको इम्प्रूव करिए इस चीज़ को, तो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज W1 इज़ द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज़ द सबसेट ऑफ W1। या तो ये इसका सबसेट हो जाए या तो ये इसका सबसेट हो जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाएगी तो आपका काम चल जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो फिर से आप देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।